वफा का ये मौसम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ आओ इधर बैठो। मजे की शक्ल है। हाँ, बहुत अच्छी है। बैठो बेटा। लो बेटा तुम आराम करो जरा, मैं तुम्हारे लिए ना लस्सी वस्सी बना के लाता हूँ। अच्छा बाबा, लस्सी के साथ ना कुछ खाने को भी ले आए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, इसे तो आप फौरन से कुछ खिला दें वरना ये भूख से मर जाएगी। तुम पहले फ्रेश तो हो जाओ। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपने खाने में बनाया क्या है? बीबी जी आप लोग बेफिक्र हो जाएं। दरअसल सुबह ही सुबह बेगम साहबा ने फ़ोन करके मुझे बता दिया था कि आप लोग आ रही हैं। एक तो अम्मी भी ना हर वक्त उन्हें हमारे खाने पीने की टेंशन लगी रहती है। जब ही मैंने ना देसी मुर्गी का सालन बनवाया है आप लोगों के लिए, साथ में सरसों का साग भी है, बस गरम गरम रोटी डाल देता हूँ। वैसे बाबा, आपने हवेली की हालत बहुत अच्छी रखी हुई है, हमने तो समझा कि ख़राब सी होगी। बस बेटा, बड़े साहब के इंतकाल के बाद जब छोटे साहब शहर चले गए थे ना, तो आप बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने तो जब ही सोच लिया था कि यह हवेली मेरी जिम्मेदारी पर ही है अब, और मैंने ही देखभाल करनी है इसकी। अब छोटे साहब भी कहाँ आते हैं। बाबा बहुत मसरूफ़ होते हैं शहर में, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। ये तो हमारी छुट्टियां थी तो हमने सोचा क्यों ना हम गांव का चक्कर लगा लें। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। वैसे आपका गांव है बहुत खूबसूरत। अरे बेटा आप ही का गांव है। मैं तो रोज़ सोचता था कि शायद आप शहर से आ ही जाएं। पहले पहले तो वो साहब लोग आ जाते थे शहर से ज़मीनों वगैरह का हिसाब करने के लिए, पर अब नहीं आते, पटवारी को वहीं बुलवा लेते हैं। हाँ मैंने आपको बताया ना, बाबा बहुत मसरूफ़ होते हैं, आना ही नहीं होता उनका। अच्छा बेटा आप लोग बैठे, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। ठीक है बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर कल से खाना हम खुद बनाएंगे। नहीं नहीं बेटा, गैस नहीं है यहाँ पे, मैं तो लकड़ियों पे बनाता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, हमारी राबिया है ना, कल से ये बनाएगी लकड़ी पे खाना। क्यों? मैं क्यों बनाऊंगी लकड़ियों पे खाना? मुझे नहीं आता ये लकड़ियों पे खाना वाना बनाना। अच्छा बेटा, मैं सामान निकालूं आपका गाड़ी में से। जी जी जी। बहुत मजा आएगा। तुम बड़ा मुझसे लकड़ियों पे खाना बनवा रही हो। अरे आई हेल्प यू, क्या हो गया है? इसी बहाने कुछ सीख तो लेगी। और नहीं तो क्या। मुझे आता है बहुत कुछ। हाँ हमें पता है तुम्हें सोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। हाँ रशीद, बोल, क्या कहना चाह रहे तुम? देख दारा, हमारी ज़मीनों की अच्छी कीमत दे रहे हैं वो लोग, और वैसे भी वो फैक्ट्रियां लगाएंगे तो हमारा गांव तरक्की करेगा। अच्छी कीमत नहीं दे रहे, हमारी अच्छी ज़मीनें ख़रीद रहे हैं कम कीमत पर। मतलब
मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? अरे देख रशीद, जब वो फैक्ट्रियां लगाएंगे तो उनका केमिकल वाला पानी हमारी फसलें बर्बाद करके रख देगा। हमारे गांव का सारा हुस्न जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तू तू बता, तू चाहता क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फसलें भी खराब ना हो और हमारा गांव भी तरक्की करे। वो पर वो धारा होगा कैसे? क्यों नहीं होगा, क्या मुश्किल है? यहाँ स्कूल बनेगा जहाँ बच्चे तालीम हासिल करेंगे, अस्पताल बनेगा जहाँ सबका इलाज होगा। अरे भाई, दारा की ये बातें हमें समझ नहीं आ रही। अरे सही कह रहा है दारा भाई, हम अपनी ये जरखेज जमीनें जो है इनको क्यों बेचें, हैं? हमारी ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, क्यों दें हम दूसरों को? हमारी अपनी ज़मीनें, हम खुद काम करेंगे उस पर चाचा। देख ले दारा, सोच ले। सोच लिया मैंने, यहाँ स्कूल भी बनेगा और अस्पताल भी, बस। है ना? हाँ भाई, तो क्या बन रहा है आज खाने में? क्या खाक बन रहा है? मुझसे तो ये लकड़ियाँ ही नहीं जलाई जा रही, और आई डोंट नो कि ये गांव की औरतें कैसे जला लेती है। वैसे कोमल, तुम क्या कर रही हो? मैं आटा गूंदने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो इस आटे की रोटियां बन जाएंगी वैसे? हाँ, बननी तो चाहिए। क्यों? मुझे तो नहीं लगता। कोई बात नहीं, हम इसकी जलेबियां बना लेंगे। वेरी गुड। कितनी बुरी बात है, एक तो मैंने इतनी मेहनत से आटा गूंदा इतनी ठंड में, अच्छा खासा कह रही थी कि बाबा खाना बना रहे, उनसे बनवा लो। नहीं नहीं, हम खुद ही करेंगे। अब मेरा मजाक उड़ा रही हूँ। वेरी सैड। और तुम ही बोल रही थी ना कि रबिया से बनवाऊंगी लकड़ियों पे खाना। इसको हिलाओ। सीमा, प्लीज आटा ठीक कर दो। लाओ, मैं ठीक करने की कोशिश कर। पर मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। ट्राई करने में क्या बुराई है? नहीं तो हम इसकी जलेबियां बना लेंगे ना। हाँ। थैंक यू। वेलकम। और यार, मुझे तो नहीं पता ये क्या बन रहा है और कैसा बनेगा। और हम जिस जगह पर है, यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है कि बंदा कुछ ऑर्डर ही कर ले। हाँ, तुम्हें ही शौक था गांव आने का। कैसे कह रही थी कि मैं भी साथ गांव चलूंगी। अब मजा आ रहा है ना? मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है, ये लकड़ियाँ जला जला के। वैसे अपने हाथ से बने खाने की बात ही कुछ और होती है, नहीं? वैसे ये बात तो है। और खुशबू भी इतनी जबरदस्त आ रही है। अब देखो जरा कैसा बनता है ये। पता नहीं क्या ज़रूरत थी आपको इन्हें इजाज़त देने की, और ऐसे ही एकदम उठ के चली गई हैं सब। वहाँ पे कोई खाना पकाने वाला भी नहीं है मौजूद। मुश्किल से तो अंडा फ्राई करना आता है कोमल को। क्या खाएगी, क्या पिएगी? ज़रूरत जो है इजाद की माँ है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगी। पता नहीं इनको बैठे बैठाए आखिर सूझी क्या? न जाने कौन मौजूद है इनका वहाँ पे। क्या मतलब है तुम्हारा कौन है उनका वहाँ पे? हमारा अपना गांव है, हमारे मज़ारे हैं, इज्जत करते हैं हमारी। ऐसे तो मैंने इजाज़त नहीं दी उन्हें। एक दिन भी कितनी मुश्किल से निकलेगा ना इनका, इन्हें अच्छी तरह समझ में आएगा वहाँ पे। मैं आपको बता रही हूँ, दूसरे दिन ही वापस भाग कर आ जाएंगी। 3 दिन तो बहुत बड़ी बात है, और अच्छी बात है कि आ जाए। कम से कम मुझे तो टेंशन नहीं लगी रहेगी ना। भाई, इस एडवेंचर के लिए कोमल ने मुझसे बहुत पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, सो मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब जब वो आएगी तो 100 दफा सोचेगी किसी एडवेंचर के लिए है। फ्रेश होके आता हूँ, थोड़ी गपशप लगाते हैं। जी। इसको कॉल मिला के देखती हूँ, शायद इस वक्त सिग्नल मिल जाए।
आपकी परेशानी देखकर लगता है कि साहबजादे अभी तक घर तशरीफ नहीं लाया। कोई काम था उसको। इस वक्त काम आ गया? ये कैसा काम हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त है घर आने का? इम्तिहान सर पे है और कोई होश ही नहीं। क्या किसी ने जाली डिग्री का आसरा दे दिया है? नहीं अब्बा जान, दोस्त की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। हाँ, और टायर बदलने में कितना वक्त लग जाता है? 2 टायर पंचर हुए थे, इसलिए टाइम लग गया। शाबाश, सच बोलने के लिए शाबाश। तुम तो यहां खड़े खड़े 4 टायर पंक्चर कर सकते हो। इसलिए तो अब्बा जान मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी पर्सनल कार ले दीजिए। माशाअल्लाह, एफएससी करते नजर नहीं आ रहे और साहबजादे को पर्सनल कार चाहिए। आवारा दोस्तों की गाड़ी में फिरता है तो आधी आधी रात को घर आता है। अगर अपनी पर्सनल गाड़ी हो गई तो कई कई दिन घर की शक्ल नहीं देखेगा। अब छोड़ें भी, सॉरी कह रहा है। थाने कचहरी में सॉरी नहीं चलती। अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना, सर पकड़ के रोती रहोगी। अल्लाह न करे कोई चोर डाकू तो नहीं है ना जो उल्टा सीधा हो जाएगा। बाकी कसर क्या रह गई है? उठाओ इसे, गोद में बिठाओ, जमीन पर पैर मत रखने देना। चलेगा फिरेगा तो थक जाएगा। जब पता है ना बाप को देर से आना पसंद नहीं है, गुस्सा करते हैं, तो देर से क्यों आते हो? अरे अम्मी जान, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कभी तो देर से आता हूँ। खामोश, बाप के सामने इतनी जबान चला रहे थे, शर्म नहीं आती? जाओ अपने कमरे में। अच्छा जा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को पड़ा? दोस्तों ने नहीं खिलाया क्या? खिलाया था, फिर भूख लग गई। लाते हैं। सुधरेगा ना ये लड़का, आधी जान तो निकाल देता है। ये तो हुक्का बना रही है। मैं अभी लोगों को लेके आती हूँ। कितनी ठंड हो रही है ना। हाँ यार, लेकिन यहाँ की शामें कितनी खूबसूरत है। शामें तो हमारे शहर की भी बहुत खूबसूरत है। बंदा ना इस मौसम में कहीं कॉफ़ी पीने चला जाए। ये क्या तुम लोग हर वक्त चाय कॉफ़ी की बातें करते रहते हो? ये सब तो हम शहर में भी पी सकते हैं। तुम लोग मेरे साथ ऊपर आओ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, कहाँ ले जा रही हो? आओ तो सही। अरे धक्का तो नहीं दे दोगी नीचे? हाँ, मैं बात करूँ? पूछो उससे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कौन? जी हम शहर से आए हैं। आप साथ वाली हवेली में आए हैं? जी जी। मगर इतने अरसे में तो जी बाबा गफूर के अलावा किसी को वहाँ देखा ही नहीं। हमारी वेकेशंस थी तो हम यहाँ पर एंजॉय करने आ गए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को भिजवाऊँ जी? नहीं जी शुक्रिया, हमें बाबा गफूर ने बहुत अच्छा खाना खिलाया है। ये आप क्या कर रही हैं? जी ये हुक्का बना रही हूँ मैं। हुक्का? क्या आप ये थोड़ी देर के लिए हमें दे सकती हैं? हम देखकर वापस कर देंगे। जी जी क्यों नहीं, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, ले आए। ठीक है जल्दी वापस दे देंगे। ठीक है जी, मैं लाती हूँ अभी।
ये लें जी आपका हुक्का। आप भी बैठे ना हमारे साथ। नहीं जी, वो मुझे ना बड़े काम है, मैं बाद में आ जाऊंगी, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। ठीक है। वैसे आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं ना, मेरा भाई और मेरे चाचा मेरे साथ ही तो रहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये फ़ौरन तो नहीं चाहिए होगा ना, अगर हम थोड़ी देर में दे दें आपको तो? जी चाहिए तो है, वो मेरे चाचा पीते हैं ना, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर जब आपके चाचा आए तो आप इसे ले जाइएगा, तब तक हम इसे अपने पास रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया जी, अब मैं चलती हूँ। ओके। अरे इसे तो सबसे पहले मैं ट्राई कर देंगी। कैसा है? It's good. Try it. Somebody should smoke and cough. मैं तो बिल्कुल नहीं ट्राई कर सकती। उफ, कितना चल रहा है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ये तो शुक्र है कि तुम मिल गए, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है। ये तो अल्लाह के काम है जी, नहीं तो आप गांव में किसी भी बंदे से पूछती ना, वो आपको रास्ता बता देता। बड़े अच्छे लोग हैं गांव के। लेकिन अब मुझसे वाकई नहीं चला जा रहा शायद। वो देखिए ट्रैक्टर आ रहा है, उसमें बैठ के चले। हाँ, ये हमें इजाजत देंगे बैठने? क्यों नहीं जी, हमारा गाँव है, हमारा ट्रैक्टर है। हाँ चलो, मजा आएगा। वाह, अरे शुक्र है कि बैठी में तो टांगों ने जवाब दे दिया था। आई स्वेयर, पता नहीं तुम कैसे चलती है इस गांव में इतनी दूर दूर तक। एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है। जी आप शहर वाले हैं ना, हाँ। आप लोगों को आदत है मोटर और कारों में घूमने की, हमारा तो जी रोज का काम है, हमें तो पता ही नहीं चलता। सबको ऐसे ही लगता है, सच बताऊं तो गांव का एक अपना ही मजा है। अब देखो ना, जहाँ तक देखो हरियाली हरियाली है, ठंडा पानी, सादे लोग, मौसम अच्छा, और क्या चाहिए। हाँ जी ये तो है यहाँ पे। वैसे भी पता है, शहर की ज़िंदगी बहुत अजीब है। अच्छा? हाँ, ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी से भाग रहे हैं और ज़िंदगी हमसे भाग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बहुत फास्ट लाइफ है। तो फिर आप लोग कैसे करते हैं सारा कुछ वहाँ पे? टाइम नहीं होता आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो वक्त का पता चल रहा है, सही वक्त पे सोना, उठना, खाना पीना, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा किया हम आ गए। हाँ जी, यहाँ ताज़ा हवा चलती है ना, चलते फिरते खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। सही है। थैंक यू शाहिदा, वहाँ से बहुत मज़ा आया। जी मुझे भी आपके साथ बड़ा मज़ा आता है बातें करने का, बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। अब आना शहर लाजमी। ठीक है जी। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है? वो घर पे? और हम्माद भाई घर पर है? नहीं, वो ऑफिस गए हैं। अच्छा, तुम तो ठीक हो ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये तुम्हारा भत्ता, ठीक है? आइए। अरे मरियम आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। कैसी हैं भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप
बगैर इतला दिए आ गई। भाभी आपको क्या बताऊं, जब से सीमा घर से गई है, घर से रौनक ही खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोमल के जाने से ये घर भी बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। इसलिए सोचा कि चलो शॉपिंग पर चलते हैं। आपकी पसंद अच्छी है, सोचा आपको लेती चलूं। हाँ ठीक है, लेकिन आप एक कॉल कर देती तो मैं तैयार होकर बैठती। मैं तो ऐसे ही चेंज भी नहीं किया था। अभी अच्छी लग रही है, ऐसे ही चलते। नहीं नहीं, आप बैठकर चाय पिए, मैं अभी चेंज कर कर आती हूँ। आलिया, बाजी के लिए अच्छी सी चाय बनाओ और साथ में कबाब भी दो। अरे भाभी तकल्लुफ कर रही हैं आप। लो, अपने घर में तकल्लुफ कैसा? मैं अभी जी। दादा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ पूछ। हमारे साथ शहर वाले घर में अंकल क्यों नहीं रहते? अरे बड़ा अच्छा सवाल है। यानी मैं शहर वाले घर में क्यों नहीं रहता? अरे मेरे बच्चे, मेरी सारी हयाती, सारी जिंदगी जो है ना, वो इसी गांव में गुजर गई है। और फिर अब मेरा दिल और कहीं लगता भी नहीं है। अरे तू बेटा बिल्कुल अपने बाप पर गया, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल है। दादा, बाबा इतना पढ़ लिख कैसे गए? वो तो इसी गांव में पैदा हुआ है ना, और यहाँ पे तो कोई स्कूल भी नहीं है। अरे बेटा, तेरे बाबा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। सारी रात बैठ के पढ़ता था। बस उसके इसी शौक को देखते हुए मैंने उसे पढ़ने के लिए शहर भिजवा दिया। तो फिर आपने शायदा फूफो को क्यों नहीं पढ़ाया? अरे बेटा, बचपन ही में शायदा की मंगनी हो गई थी उससे, वो शेरजान से। पढ़ाता कैसे? इस गांव में लड़कियों का कोई स्कूल ही नहीं था। और फिर बचपन ही में उसकी शादी हो गई। अच्छा चल, अब एक सवाल मैं करता हूँ तुझसे। ये बता कि मुझे इस गांव में सबसे अच्छा कौन लगा? अपने दादा। अरे तू फुल चालाक है। मुझे लगता है कि अब तेरे दादा को तेरे लिए भी कोई लड़की देखनी पड़ेगी। अरे भाई, शादी तो करनी है ना। मुझे नहीं करनी। अबे तेरे बाबा भी बस इतना सा हुआ था तो शादी हो गई थी। होगी शादी तो। लो भाई, अब बेटा सो जाओ अब तुम लोग। मैंने सुलगा दिया अच्छी तरह। मैं अपनी कोठरी में हूँ, अगर किसी शय की जरूरत हो बिला तरीक बता देना मुझे। जी जरूर। थैंक यू। जी शब्बा खैर। यार मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे तो गांव आने के एक्साइटमेंट में पूरी रात नींद नहीं आई, और सुबह भी इतनी मुश्किलों से हुई कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, ये कहो ना कि तुमने गांव की लाइफ को बहुत एंजॉय किया है। चलो यही सही। ये सीमा बहुत खामोश है, क्या बात है? सीमा सो गई हो क्या? यार प्लीज क्यों जागे हुए हो? सो जाओ तुम लोग भी। थकते नहीं हो? सुबह से जागे हुए हो। प्लीज मुझे भी सोने दो, बहुत मजे की नींद आ रही है। वाकई यार, अब तो मेरी भी नींद से आंखें बंद हो रही हैं। पर तुम किस खुशी में जाग रही हो? यार मैं तो किसी भी नई जगह जाऊँ मुझे नींद ही नहीं आती, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, फिर तुम तारे गिनो, मैं तो चली नींद की वादियों में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
एक तो इतना परेशान किया वरना इस लड़की ने, इतनी दूर चली गई है, अब पता नहीं वहाँ पर ठीक से कुछ खाती भी होगी या नहीं। बेगम साहिबा, गांव बड़ी अच्छी जगह होती है। पता है जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना उनका ख्याल रखने वाले, वहाँ भी बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन तुम तो जानती हो आलिया, यहाँ पर भी हर चीज़ अपनी पसंद से खाती है, वो भी इसके पीछे भाग भाग कर इसको खिलाना पड़ता है। बेगम साहिबा, आप माँ है ना, इसलिए इतनी फिक्र कर रही हैं। माशाल्लाह से ना हमारी बीबी बड़ी समझदार है, वो अपने ख्याल रखेंगी। मेरे लिए तो वो आज भी 2 साल की है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि इतनी सी दूरी के फासले पर गई है तो मुझे इतनी याद आ रही है, कल को अपने घर जाएगी तो कैसे रहूँगी इसके बगैर में। सोच सोच कर मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। एक तो वहाँ पे सिग्नल्स का भी इतना मसला है, ये नहीं कि मुझे कॉल कर दे, इतला दे दे कि मैं ठीक हूँ। चले कोई नहीं बीबी जी, मिल जाएगी आपके सिग्नल भी। और मैं आपका सर दबा दूँ? हाँ दबा दो। मुझे ये बताओ, अशरफ नहीं नजर आ रहा सुबह से, कहाँ है? अशरफ वो कहीं छुप के कुछ खा पी रहा होगा, सोया होगा, ये टीवी देख रहा होगा। कामचोर। तुम दोनों इतना लड़ते क्यों आपस में? बेगम साहबा वो ना बहुत मोंगा है, पता कोई काम नहीं करता, हर वक्त पड़ा रहता है, काम चोर ना हो तो। ठीक है। तभी मैं कहूँ जो मैं खाना बना के रखती हूँ वो चला किधर जाता है? मुझे क्या पता कहाँ चला जाता है। ये दिखा क्या है? क्या क्या है ये? हैं? खाना है और क्या है? चोर, शर्म नहीं आती तुझे अपने घर में चोरी करते हुए? मैंने चोरी कब की? कब भूख लगी, खाना भी ना खाऊं मैं? तो फ्रिज में जो दाल रखी है वो कौन खाएगा? तो दाल तू खा, मैं क्यों खाऊं? मेरा स्टैंडर्ड हाई है, मैं नहीं खाता दाल। अच्छा, हाँ? बड़ा तेरा हाई स्टैंडर्ड है, कर्नल का बच्चा लगा हुआ है। कंगला नहीं समझियो मुझे। अशरफ मैं तुझे जूस दूं तुझे, है शरबत देती हूँ। हाँ। ये ले शरबत पी, शरबत। ये सब इस कागज का कमाल है कि दुश्मन को भी दोस्त बना देता है बेटे। छोड़ दिया, अभी शरबत पीने दे। और डाल, और डाल, डाल डाल डाल। वाह ये बेईमानी है। देखो सुनो मेरी बात सुनो, बेईमानी है ये। आप? हाँ मैं। तुम इन्हें बाजरा डाल रही थी? जी, ये इनके खाने का वक्त है ना। ये उड़ नहीं जाते? नहीं, अगर उड़ भी जाए ना तो वापस आ जाते हैं। इनको ना इनके ठिकाने का पता होता है। पंछी है ना जी, वापस ना आए तो भटक जाते हैं। पता है, मुझे हमेशा से गांव देखने की बहुत ख्वाहिश थी, आज पूरी हो गई। तो कैसा लगा जी आपको गांव? बहुत अच्छा। अगर यहाँ ना आती तो बहुत कुछ मिस कर देती। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हमेशा से रहती आई हूँ। कोई चीज़ नई नहीं लग रही, हर चीज़ से अपनायत महसूस हो रही है। ये तो आपकी मोहब्बत है जी। मैं भी डालूँ ना बाजरा? जी ना, मैं लाती हूँ आपके लिए। आ जाए। हाँ।
अम्मी, अम्मी। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? अम्मी कहाँ है? वो तुम्हारे मामू के घर गई है। अच्छा, वो मैं, खैर। क्या बात है, कोई ज़रूरी बात करनी थी? मैं टेस्ट में पास हो गया हूँ, तो मैंने सोचा था कि अम्मी को बताऊंगा, अम्मी बहुत खुश होंगी। पहली बार टेस्ट में पास हुए हो ना, इसलिए खुश हो रहे हो। साहबजादे, कोई बड़ा काम करके बताओ ताकि मैं और तुम्हारी माँ फख्र से लोगों को बता सके। बहरहाल अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। इस बार मैं कोई एक्सक्यूज कबूल नहीं करूंगा। बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। जी। अम्मी मिल जाती हैं यार, बाबा जान मिल गया। सारी खुशी की तो नसीब ही खराब है मेरा। खालिद, ये सुबह मैं गया था ट्यूबवेल के पास जी। उसके पास टैंकी बनवानी पड़ेगी, बहुत ख़तरनाक है। किसी दिन कोई गिर गया, पाँव से फेंक हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। और उसका इंजन भी ख़राब हो चुका है। मैं शहर जाकर दूसरा इंजन भजवाऊँगा, वो लगवा लेना। ठीक है। और टैंकी भी बनवाओ। ठीक है। ट्रैक्टर की सफाई करो, मैं आता हूँ। ठीक है। कितनी अच्छी तस्वीर आई है ना? ऑसम। कितनी खूबसूरत लग रही है ये जगह। हमेशा फिल्मों में ही देखी है मैंने तो ऐसी जगह। सच में इधर की ज़िंदगी में कितना सुकून है। न पोल्यूशन, न ट्रैफिक, न शोर शराबा, न कोई टेंशन्स। ये तो है। मज़ा ही मज़ा। पता है, दिल चाहता है बंदा यहाँ पे हमेशा के लिए रह जाए, नहीं? सही बात है। अच्छा ही किया कि हम लोग यहाँ पर आ गए, वरना हमारी वेकेशन तो सारी की सारी वेस्ट हो जाती। सही बात है, वही बोरियत होती, वही लोग, वही शक्ल, फायदा नहीं था कोई। अच्छा हुआ आ गए। Exactly. So, एक और पिक्चर लें जरा, इस एंगल से लेना। या ओके गाइस, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ट्यूबवेल पे? हाँ। तुम्हें पता है कितना खतरनाक है वहाँ पे खड़ा होना? कुछ नहीं होता, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ ना, बस आ रही हूँ 2 मिनट। हद होती है, लड़कियां पता नहीं इतनी लापरवाही क्यों बरत रही हैं। समझदार लड़की है, आजकल के ज़माने की है, घूम फिर के वापस आ जाएगी। तस्कीन हम नशी से बड़ा दर्द और भी, गमे फराक की कोई दवा नहीं। काफ़ी रोमांटिक शेर है। बंदे की पर्सनालिटी तो बहुत डैशिंग है। माशाल्लाह, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बड़े हो जाओ। जिम्मेदारियों को जितना जल्दी समझोगे उतना बेहतर होगा। इस लड़के ने तो अजीब तरीके से परेशान कर रखा है। ये क्या है?
तलाक के कागजात। वफा का ये मौसम